नमस्कार। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की 5वीं कड़ी के साथ मैं वीणा मिश्रा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और अभी हमने पिछली कड़ी में देखा था कि लक्ष्मण वीरों और कायरों की तुलना करते हुए उनके अंतर बता रहे हैं। अब यहाँ 5वां पद्यांश शुरू होता है। यहाँ आप समग्र रूप से इस पद्यांश को देख सकते हैं। ये जो संवाद है, पहला संवाद जो शुरू हो रहा है वो लक्ष्मण का संवाद है। हम इसे एक बार गा के पढ़ लेते हैं। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोषु मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यह उमर निहार भासाचा। कौशिक कहा क्षमिय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते हु श्रम थोरे। गाधि सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियर सूझ। अयमय खांड न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। तो आइए अब संवाद के अनुसार इन चौपाइयों और दोहों का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला पद्यांश यहाँ पे प्रस्तुत है। ये यमराज का फोटो है। यमराज जिसे हम काल भी कह सकते हैं। काल, सुन तुम तो काल, काल अर्थात मृत्यु, मृत्यु अर्थात मृत्यु के देवता यमराज। हाँक, हाँकना अर्थात जिस तरह से गाय बैल को हम हाँक हाँक के आगे बढ़ाते हैं, हाँकना उसे कहते हैं। जनु अर्थात जानो, लावा अर्थात ला रहे हो। तो यहाँ मैंने इसका रंग बदल दिया है। रंग क्यों बदला है? क्योंकि इसमें अलंकार है। और जहाँ जनु मनु जानो मानो होते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। मोहि लागी अर्थात मेरे लिए। बोलावा अर्थात बुला रहे हो। सुनत अर्थात सुनकर। लक्ष्मण के वचन कठोरा, कठोरा अर्थात कठोर वचन। परसु यानी फरसा। सुधारी अर्थात संभाल कर। धरे अर्थात धारण करना। कर अर्थात हाथ। और घोरा अर्थात भयानक। अब लक्ष्मण बोल रहे हैं, तुम तो कालु हाँक जनु लावा। तुम यहाँ संबोधित है परशुराम के लिए कि हे मुनिवर परशुराम, ऐसा लग रहा है कि तुम तो मेरे लिए काल को हाँक हाँक कर बुला रहे हो। अर्थात मृत्यु के देवता यमराज को हाँक कर तुम मेरे लिए ला रहे हो, ऐसा लग रहा है। जनु अर्थात मानो ऐसा लग रहा है। बार बार मोहि लागी बुलावा अर्थात बार बार मेरे लिए काल को बुला रहे हो। तो यहाँ उत्प्रेक्षा इसलिए है कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है कि मानो तुम मेरे लिए मृत्यु को हाँक हाँक कर बुला रहे हो। सुनत वचन के लखन के वचन कठोरा अर्थात लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचन सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। जो परशुराम जी हैं, उन्होंने अपने हाथों में भयानक फरसा संभाल कर धारण कर लिया। संभाल कर अर्थात बिल्कुल इस तरह से जैसे कि अब वो लक्ष्मण पर वार ही करने वाले हैं। पुनः देख लेते हैं। यहाँ लक्ष्मण परशुराम से बोल रहे हैं कि हे मुनिवर, ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा लगता है मानो तुम तो मेरे लिए मृत्यु को बार बार हाँक हाँक कर बुला रहे हो। लक्ष्मण के ऐसे वचन, ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने हाथों में उस भयानक फरसे को संभाल कर धारण कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब परशुराम का संवाद है। परशुराम लक्ष्मण के इस तरह के वचन सुनकर क्या बोल रहे हैं? अब जनि, जनि अर्थात मत, देई अर्थात देना, मत देना। दोषु अर्थात दोष,
मोही लोगु, मोही अर्थात मुझे, लोगु अर्थात लोग, मुझे लोग दोष मत देना। कटुवादी अर्थात कड़वा बोलने वाला, बालक अर्थात लक्ष्मण को संबोधित किया गया है। वध जोगु अर्थात मारने योग्य। बाल बिलोकी अर्थात बालक समझकर। बहुत मैं बाँचा, बाँचा अर्थात मैं बचा रहा था, बहुत बचा रहा था। अब येहू, येहू अर्थात ये, कौन, लक्ष्मण, येहू मरनिहार अर्थात सच में मरेगा, मरेगा। भा सांचा, सांचा अर्थात सच में मरेगा। ठीक है, तो ये परशुराम के संवाद है, देख लीजिए अर्थ। अब जनि देई दोष मुहि लोग, अब उन्होंने फरसा, पिछले पद्यांश में हमने देखा कि उन्होंने फरसा संभाल कर हाथ में धारण कर लिया और फरसा हाथ में लेकर मारने को उतारू होते हैं और क्या बोलते हैं, मुझे अब कोई भी दोष मत देना। अब जनि देई दोष मुहि लोगू, अब कोई भी लोग मुझे दोष मत देना। कटुवादी बालक वध जोगू, ये जो कड़वा बोलने वाला बालक है लक्ष्मण, ये सच में वध योग्य है, मैं इसका वध कर दूंगा। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, इसको बच्चा समझ कर है, बालक समझ कर मैं उसे बहुत बचा रहा था, अर्थात मैं समझ रहा था कि छोटा सा बालक है, उद्दंड है, इसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं इसको बचा रहा था। अब ये हुआ मर निहार भा साचा, किंतु सच में अब ये मरेगा, मेरे हाथों इसका वध हो जाएगा। ठीक है, पुनः एक बार देख लेते हैं कि परशुराम लक्ष्मण के वचन सुनकर फरसा संभाल कर धारण करते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे कोई भी लोग दोष मत देना, क्योंकि ये कड़वा बोलने वाला बालक वध करने के योग्य ही है। मैं इसे बालक समझकर अभी तक बचा रहा था, किंतु अब सच में यह मरेगा, मेरे हाथों इसका वध निश्चित है। अब चलते हैं विश्वामित्र और परशुराम के संवाद की ओर। जब विश्वामित्र देखते हैं कि परशुराम इस तरह से उस लक्ष्मण का वध करने के लिए तत्पर हैं, तो यहाँ पर एक संवाद उनका आया है। कौशिक कहा, कौशिक अर्थात विश्वामित्र ने कहा, क्षमीय अपराधु, अपराध अपराध क्षमा करें। बाल दोष, बाल यानी बालक, दोष यानी गलतियाँ। गुण, गुण अर्थात गुण। गण ही न साधु अर्थात गिनते नहीं हैं, कौन लोग नहीं गिनते हैं, साधु। जो साधु या सज्जन लोग होते हैं वो बच्चों के गुण दोष को नहीं गिनते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। खर कुठार, खर कुठार मैं अकरुण को हूँ। अब परशुराम का संवाद है। खर कुठार मतलब मेरे पास जो फरसा है वो बहुत ही तेज है। मैं अकरुण, और मैं कैसा हूँ, अकरुण अर्थात दया रहित हूँ, मुझ में दया नहीं है, मैं बहुत निर्दयी हूँ। कोही अर्थात क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे जो अपराधी खड़ा है वो मेरे गुरु का द्रोही है, अर्थात भगवान शंकर का धनुष भंग करने वाला गुरुद्रोही खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, बिना मारे इसको मैं छोड़ सकता था। उत्तर देत अर्थात ये मेरी हर बात का उत्तर दे रहा है। केवल कौशिकशील तुम्हारे, अर्थात मैं, हे विश्वामित्र, केवल आपके सील, सील एक स्वभाव है जो अच्छा माना जाता है, जैसे हम सुशील कहते हैं ना, तो शीलवान व्यक्ति, तो विश्वामित्र शीलवान पुरुष हैं, तो उनको देखकर ही वो बोल रहे हैं कि मैं अभी तक लक्ष्मण को बचा रहा था। न ता अर्थात नहीं तो, ये ही काटी अर्थात यहीं पर मैं उसको काट देता। कुठार कठोरे अर्थात अपने कठोर फरसे से। गुरु ही अर्थात गुरु के, उऋण ऋण से मुक्त हो जाता, उऋण अर्थात ऋण मुक्त होना। होते हु अर्थात हो जाता। श्रम थोड़े, थोड़े से श्रम से, अर्थात ज़्यादा मेहनत नहीं लगती मुझे इसको मारने में। ठीक है, अब अर्थ देखते हैं। कौशिक कहा, पर विश्वामित्र ने जब देखा कि परशुराम तत्पर हैं लक्ष्मण को मारने के लिए, तो वे कहते हैं कि हे मुनिवर, इसके अपराध को क्षमा करें, क्षमी अपराधु। बाल दोष गुण गण ही न साधु, जो साधु पुरुष होते हैं, सज्जन होते हैं, वो बच्चों के गुण दोष का ध्यान नहीं करते हैं, उन्हें क्षमा कर देते हैं। खर कुठार मैं अकरुण को ही, पर परशुराम नहीं सुनते, वे बोलते हैं कि मेरे हाथ में ये तेज फरसा है और मैं बहुत निर्दयी हूँ और मैं बहुत क्रोधी भी हूँ, और मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरा गुरु का,
मेरे गुरु का द्रोही खड़ा हुआ है और वो मेरा अपराधी है। ये मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है, हर बात का जवाब दे रहा है। हे कौशिक अर्थात पर विश्वामित्र, केवल आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा था। न ता यही काटी कुठार कटोरे, वरना न ता अर्थात नहीं तो या वरना इसे यहीं पे मैं अपने कठोर फरसे से मार देता, काट देता और अपने गुरु के ऋण से ज़रा से श्रम से मुक्त हो जाता। अर्थात ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फरसे से मारने में, थोड़े से श्रम से ही मैं अपना गुरु का ऋण क्या, हमारे ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक माता का ऋण, एक पिता का ऋण, एक गुरु का ऋण। माता हमें जन्म देती है, पिता पालन पोषण करते हैं और गुरु हमें शिक्षित करते हैं। तो हमारी परंपराओं के अनुसार मनुष्य को तीनों ऋणों को चुकाना चाहिए। वो किसी भी तरह से सेवा भाव से चुकाए या अपने कर्मों से चुकाए। तो यहाँ परशुराम वही कह रहे हैं कि उनके गुरु शिव जी का उन पर ऋण है और गुरु जी का ऋण वो इस तरह से उतार सकते हैं, किस तरह से, लक्ष्मण का वध करके, क्योंकि लक्ष्मण उनके लिए अपराधी है। आगे बढ़ते हैं। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि हरिहर सूझ, अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अब यहाँ मैंने 2 चित्र दिए हैं। एक में आप देख रहे हैं गन्ना पक रहा है, चित्र थोड़ा छोटा है पर देखिए कड़ाही में गन्ना अर्थात गन्ने का रस पकाया जा रहा है और उसको पका के गुड़ बनाया जाता है। और दूसरे चित्र में है तलवार। अब दोनों को कहा जाता है खांड। गुड़ को भी खांड कहते हैं क्योंकि वो गन्ने के रस से बनती है, और तलवार को भी खांड कहते हैं। अंतर क्या है? ये गुड़ वाली जो खान है वो ईख से बनी है, ठीक है, और जो तलवार है वो लोहे से बनी हुई है। तेज कौन सी होगी इसमें? लोहे की तलवार ज़्यादा तेज होगी, ठीक है। तो बस इसी के अनुसार हम और आगे शब्दार्थ समझते हैं। गाधिसु, यहाँ गाधी मुनि के पुत्र होने के कारण विश्वामित्र को गाधिसु संबोधित किया गया है। नु कह हृदय हसी, हृदय हसी अर्थात मन ही मन में हंसना। मुनि ही हरिहरि सूझ, मुनि अर्थात मुनि परशुराम को, हरिहरि अर्थात हरा भरा सूझ रहा है। अयमय खांड, अयमय अर्थात लोहे की, खांड यहाँ पे 2 अर्थ निकलते हैं, एक गुड़ और एक तलवार। न ऊखमय, ऊखमय अर्थात गन्ने से बनी। अजहू अर्थात आज भी, बूझ अबूझ अर्थात ये चीज़ उनको जान के भी वो अनजान है। अबूझ यानी अनजान होना और बूझ यानी जानते हुए भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोहा है। जब विश्वामित्र देखते हैं कि परशुराम इस तरह से लक्ष्मण और राम के वध करने की बात कर रहे हैं तो उनको मन ही मन में हंसी आती है। गाधे सूनु कह हृदय हंसी, जो विश्वामित्र है वो मन ही मन में हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो राम है वो विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मण जो है वो शेषनाग के अवतार हैं। तो ये स्वयं ही राम जो है वो भगवान के अवतार हैं और परशुराम इस बात को समझ नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये दोनों साधारण से बालक हैं। तो इसीलिए विश्वामित्र मन ही मन हंस रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुनिवर को हरा भरा सूझ रहा है। हरा भरा सूझना एक मुहावरा है। हरा भरा सूझना मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा लगना। मुनिवर को लग रहा है कि मैं तलवार अपने फरसा उठाऊंगा और उनको काट दूंगा और उनका वध कर दूंगा बहुत आसानी से। तो इस प्रकार से इन्हें लग रहा है कि परशुराम को सब हरा भरा सूझ रहा है। वो ये नहीं जानते या जानते हुए भी वो अनजान बच रहे हैं। बूझ अबूझ अर्थात आज वो जानते हुए भी शायद अनजान बन रहे हैं कि ये जो राम लक्ष्मण हैं ये गन्ने की खांड नहीं है जिन्हें आसानी से काटा जा सके, ये लोहे की बनी तलवार है, ठीक है। गन्ने की बनी खांड होती है वो कमज़ोर होती है, जिसे हम काट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, पर लोहे की बनी तलवार मजबूत होती है। तो यहाँ विश्वामित्र यही सोच रहे हैं कि मुनि परशुराम को सब हरा भरा सूझ रहा है और वो जानते हुए भी अनजान है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम और लक्ष्मण कमज़ोर नहीं है गुड़ की खांड की तरह, बल्कि वो लोहे की तलवार की तरह मजबूत है, ठीक है।
तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है, मुहावरे का प्रयोग है और बूझ अबूझ में भी अनुप्रास अलंकार है। आइए अब अर्थबोध के प्रश्न देखते हैं। विश्वामित्र ने लक्ष्मण के बचाव में क्या कहा? अर्थात कौशिक मतलब विश्वामित्र क्या कहते हैं कि लक्ष्मण को क्यों छोड़ देना चाहिए? परशुराम किस गुरु के ऋण से मुक्त होने की बात कह रहे हैं और कैसे? मतलब वो उनके गुरु कौन हैं और वो कैसे उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं, क्या करके हो सकते हैं? ठीक है, यही बात लिखनी है। तुम तो काल हाँकू जनु लागा। अब इसमें कौन सा अलंकार है, हम इस पर अभी चर्चा कर चुके हैं। अयमय खांड न ऊखमय खांड, अयमय खांड व ऊखमय खांड में क्या अंतर है? हरा भरा किसे सूझ रहा है और कैसे? तो ये कुछ प्रश्न हैं, अवश्य आप इनके उत्तर अपनी नोटबुक में नोट करें, क्योंकि ये अर्थ से संबंधित प्रश्न हैं। यदि आपने इन्हें अच्छी तरह से समझ लिया तो आप भावार्थ पूरी तरह से बता सकते हैं और उससे जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगे के लिंक मिल सके, और कमेंट बॉक्स में अपने संदेह का निवारण आप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।